देश में हो रहे गृह युद्ध का जिम्मेवार सीजेआई होते हैं। यह बयान भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद निशिकांत दुबे देते हैं। पूरे देश में इसको लेकर खलबली मची हुई है। नेताओं की तरफ से बयानबाजियां सामने आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के वरिष्ठ नेता और जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर साहब मौजूद हैं। निशिकांत दुबे, बिहार में तो आप लोगों की एनडीए की सरकार है, मगर सीजेआई को इस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के सांसद कर रहे हैं। खालिद साहब, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो एक अनार्किस्ट है और उनके बयान ने ये एस्टेब्लिश कर दिया है कि वो किसी चीज़ में यकीन नहीं रखते हैं। वो संविधान में उनको यकीन नहीं, उनको सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं, उसको देश की विचारधारा में यकीन नहीं है। वो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में हिटलर नामा लागू हो, हिटलर का कानून लागू हो, नाजिज्म लागू हो। फासिस्ट लोग हैं। ऐसे लोगों को ऐसे पदों पर रहने का हक नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद वो अवेल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे जी को अपना एनालिसिस करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि क्या वो सिविल वार की तैयारी कर चुके हैं, क्या वो देश को तोड़ना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं कि समाज में ब्लडशेड हो, खून बहे, खून की नदियां बहे। इस तरह के लोगों को जबान संभाल के बात करनी चाहिए और होश हवास में रहना चाहिए। क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कैपेबल है और वो कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन देश की जनता, बिहार की 14 करोड़ जनता, जिसको नीतीश कुमार ने इंस्टीट्यूशन पे भरोसा करना सिखाया है और नीतीश कुमार ने पिछले अपने 40 साल के करियर में सारे इंस्टीट्यूशन का रिस्पेक्ट करके ये साबित किया है कि इंस्टीट्यूशन ही देश को बचा सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। क्या नीतीश कुमार को वक्फ को लेकर हाँ कहना अब जो है मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और धड़ाधड़ इस्तीफा देखने को मिल रहा है। पिछले दिन भी मुजाहिद है किशनगंज के रहने वाले, वो इस्तीफा देते हैं। क्या जेडीयू को इस बार नुकसान झेलना पड़ेगा चुनाव? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कभी वोट की परवाह नहीं करती कि वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं और हमारे नेता ने शुरू से ये किया है कि हर वर्ग के साथ इंसाफ होना चाहिए। इस वक्फ बिल जो गज़ट नोटिफिकेशन हुआ, पास होने के बाद जो गज़ट हुआ है, वो बिल मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, वो बिल देश के ख़िलाफ़ है, वो बिल संविधान के ख़िलाफ़ है और ऐसे बिल का हम लोग यानी लोगों में नाराज़गी है। इसी नाराज़गी की वजह से ये लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी, और यकीन है इस बात के ऊपर कि इस तरह की चीज़ जो किसी भी वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी करने वाली हो, उसको कबूल नहीं करेंगे और इसका रेमेडी ढूंढा जाएगा। क्या नीतीश कुमार इसको लेकर कोई बैठक भी कर सकते हैं? देखिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि हर वर्ग के साथ नीतीश कुमार न्याय करेंगे, हमारी पार्टी न्याय करेगी। इसका यकीन बिहार के लोगों को और देश के मुसलमानों को रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना आपने भी देखी, उसको लेकर पूरा बवाल हुआ, हिंसा देखने को मिली, वक्फ को लेकर विरोध हो रहा था और अचानक से हिंसा जो है देखने को मिलती है। देखिए, हिंसा कहीं भी हो वो सही नहीं। आपको लोकतंत्र में ये राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें और पुरअमन करें। पुरअमन प्रोटेस्ट होना चाहिए, लोकतांत्रिक मजबूती के लिए ज़रूरी है, लेकिन हिंसा हुआ वो सही नहीं है। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, हिंसा की निंदा की जाए, वो कम है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उस स्ट्रक्चर को कैसे मजबूत रखा जाए। हम अगर ये समझते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं, किसी और पार्टी की सरकार है, उस पर जितना चाहे उसको कमज़ोर कर दें और जिस तरह का बयानबाजी करना वो करने लगे, तो इससे तो देश कमज़ोर होगा, राष्ट्र हमारा कमज़ोर होगा। तो राष्ट्र की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए और जो वहाँ सरकार है दीदी की, ममता दीदी की, उस सरकार के साथ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहना चाहिए। कई नेताओं ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है, क्या वहाँ होना चाहिए ऐसा कुछ? राष्ट्रपति शासन एक लोकतांत्रिक देश में सबसे ख़राब और सबसे बुरी चीज़ होती है। पता नहीं बुरी चीज़ों का मुतालबा क्यों लोग करने लगते हैं। एक चुनी हुई सरकार है और उस चुनी हुई सरकार को ही मजबूत किया जाए, तभी देश और लोकतंत्र दोनों मजबूत होगा। मेरे ख्याल से इस तरह का डिमांड सही नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर साहब मौजूद थे। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।